once again welcome back to the channel। आज हम बात करने वाले हैं स्टाफिंग के दूसरे एलिमेंट यानी सिलेक्शन के बारे में। अब तक हमने रिक्रूटमेंट और उससे रिलेटेड डिफरेंट बातों को डिस्कस कर लिया है, और अगर आपने अभी तक हमारी लास्ट वीडियो रिक्रूटमेंट को नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर उसे देखें, क्योंकि स्टाफिंग का पूरा चैप्टर और उसके सारे कॉन्सेप्ट और सारे एलिमेंट्स आपस में इंटर रिलेटेड है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टाफिंग के सेकेंड एलिमेंट, जिसका नाम है सिलेक्शन। बेसिकली सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन का मतलब होता है सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। यानी जब भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़पेपर्स में या डिफरेंट सोर्सेज से रिक्रूटमेंट पब्लिश करता है तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ रिज्यूमे रिसीव होते हैं, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं पूल ऑफ एप्लीकेंट्स यानी उन्हीं लॉट ऑफ रिज्यूम्स में से बेस्ट कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके उनको कॉल करती है फर्दर प्रोसेस के लिए। तो सिलेक्शन का मतलब क्या है? सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, यानी एप्लीकेंट्स के पूल में से सबसे बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना सिलेक्शन कहलाता है। लेकिन सिलेक्शन का मतलब सिर्फ इसी डेफिनेशन से डिफाइन नहीं होता। एक्चुअली सिलेक्शन एक बहुत रिगोरस, बहुत टाइम टेकिंग और बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअली कुछ स्टेप्स में, कुछ स्टेजेस में परफॉर्म होता है, और जिसमें सबसे पहली स्टेज आती है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सिलेक्शन प्रोसेस की ये सबसे पहली स्टेज है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ रिज्यूमे रिसीव होते हैं। At this stage, organization used to reject all those unfit and unqualified applicants as per the information provided by them. तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी एप्लीकेशन रिसीव होती है, और उन एप्लीकेशन में से मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन अनक्वालिफाइड और अनफिट कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देता है। और वो क्यों रिजेक्ट करता है? एज पर द इंफॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए पोस्ट है पर्टिकुलर किसी चीज की, उसके लिए क्वालिफिकेशन कुछ और है, लेकिन पर्सन की क्वालिफिकेशन बिलो द लाइन है, तो ऐसे कैंडिडेट को इसी स्टेज में फ्लिक आउट कर दिया जाता है, यानी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में। Those who clear the preliminary screening, they move on to the second stage, which is known as selection or employment test. Organization used to conduct different tests over the candidate, and these tests are first intelligence test. Intelligence test हो या फिर aptitude या personality या फिर trade या interest test, हर टेस्ट के कंडक्ट के पीछे एक ऑब्जेक्टिव है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड कंडक्टिंग द इंटेलिजेंस टेस्ट? द पर्पस बिहाइंड कंडक्टिंग इंटेलिजेंस टेस्ट, बिकॉज थ्रू दिस टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू नो, ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू गेट द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, द लर्निंग एबिलिटी ऑफ अ पर्सन और हिज क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसे हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं, इसमें पर्सन की एबिलिटी को, उसकी लर्निंग एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, एंड टेस्ट किया जाता है उसके जजमेंट और उसके डिसीजंस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड कंडक्टिंग द एप्टीट्यूड टेस्ट इज टू नो द फ्यूचर लर्निंग स्किल ऑफ द पर्सन, द स्किल ऑफ अ पर्सन टू डेवलप। एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऐसा इंडाइस है जिससे पर्सन के फ्यूचर सक्सेस को डिफाइन किया जा सकता है। एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली हेल्प्स इन नोइंग द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डेवलप, वो कितना ग्रो कर सकता है, कितना अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है। आफ्टर कंडक्टिंग द एप्टीट्यूड टेस्ट, देन इट कम्स टू पर्सनैलिटी टेस्ट, एंड एट दिस टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू मेजर the emotion, the values, the morality of a person. उसके कैरेक्टर्स को, उसकी वैल्यूज को, उसकी मोरालिटी को स्क्रूटनाइज किया जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट में। आफ्टर कंप्लीटिंग द पर्सनैलिटी टेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेस्ट, which is known as trade test. What is the purpose of trade test? The trade test is conducted to know the existing knowledge of a person. Like myself as a BSc teacher, and if I applied in any of the school for the post of business studies teacher, so what they are going to do? They are going to take my trade test. They are going to check my knowledge in business studies.
तो ट्रेड टेस्ट इज कंडक्टेड टू नो द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ अ पर्सन रिलेटेड टू दैट जॉब. After completing the trade test, organization move on to the next test, which is known as trade interest test. Every person is having a different fascinating job. एक हर इंसान का अपनी जॉब के अलावा किसी न किसी फील्ड में इंटरेस्ट होता है. Like I am having an interest in accountancy. So with the help of interest test, organization used to know the other field, the other area, the other jobs in which candidate is having some interest. After completing the interest test, organization move on to the next, which is known as employment interview. What is employment interview? Employment interview, actually it is an in-depth conversation between the employer and the candidate. It is a facial interaction between the employer and the candidate. इस स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई यानी कैंडिडेट के बीच में एक इन-डेप्थ कॉन्वर्सेशन होता है. Interview is not only beneficial for the employer, for the interviewer, but it also having advantage for the interviewee. इस स्टेज में, इस स्टेप में इंटरव्यूअर ऑर्गेनाइजेशन में जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, उसके बारे में उसका बैकग्राउंड और डिफरेंट इंफॉर्मेशन द इंटरव्यूअर कैन आस्क फ्रॉम द इंटरव्यूअर. और वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंटरव्यू का फायदा एम्प्लॉय को भी मिलता है, यानी कैंडिडेट को भी मिलता है. नाउअडेज इन द इंटरव्यू द कैंडिडेट कैन आल्सो आस्क द डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज जॉब फॉर विच ही इज अप्लाइंग. तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में एक इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट. After those who clear the interview, they can move on to the next stage, which is checking references and background. हर कैंडिडेट को उसके रेज्यूमे में बेसिकली उसके कुछ रेफरेंसेस, 2 या 3 रेफरेंसेस के बारे में पूछा जाता है, जिससे हम उस कैंडिडेट के बैकग्राउंड, उसके कैरेक्टर और उसके बारे में कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सकते हैं. ये रेफरेंसेस उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर या उसके स्कूल के प्रिंसिपल या उस कॉलेज के प्रिंसिपल के हो सकते हैं जहां वो पढ़ा है. ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं रेफरेंसेस से कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन एक्वायर करती है. लेकिन इसका भी एक अपना बैकग्राउंड ये है क्योंकि इसके भी अपना एक ड्रॉबैक ये है कि कैंडिडेट हमेशा वही रेफरेंसेस देता है जहां पर उसे लगता है कि उससे सिर्फ उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही ट्रांसमिट की जाएंगी. Candidate never give references of those people where he is having a feeling that negative information can be transferred. तो रेफरेंसेस का अपना एक ये ड्रॉबैक भी है. तो यहां पर हमने कैंडिडेट के रेफरेंसेस और उसके बैकग्राउंड यानी उसके कैरेक्टर, उसके पर्सनल रिकॉर्ड, उसका पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है, एज अ पर्सन कैसा है या उसका पास्ट एक्सपीरियंस उस प्रीवियस जॉब पे कैसा था. इट कैन बी इजीली नोन विद द हेल्प ऑफ चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड स्टेप. Then organization move on to the next step, which is selection decision. This is the stage where the candidate, those who cleared all the obstacles, are being shortlisted. तो selection decision में जो ये further hurdle को cross करके आए हैं उनको shortlist कर लिया जाता है. And at this stage, before finalizing the candidate, उस मैनेजर के एक्सेंट को भी, उस मैनेजर के एसेंट को भी हम तवज्जो देते हैं. उस मैनेजर के भी एसेंट को हम कंसीडर करते हैं जो फ्यूचर में इस पर्सन के, उस कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. मान लीजिए कि अगर एक प्रोडक्शन के पर्सन का अगर इंटरव्यू होता है या उसका सिलेक्शन होता है तो प्रोडक्शन मैनेजर के एसेंट को और उनके व्यूज को भी कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज इन फ्यूचर द प्रोडक्शन मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस of the production employee. Then after shortlisting the candidate or after finalizing the list of the selected candidate, all the candidate has to go through the medical examination. What is the purpose of medical examination? The purpose, the objective behind conducting the medical test is to know whether the candidate is physically and mentally fit for the job or not. मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ हॉस्पिटल से या कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूशन से टाई-अप्स होते हैं जहां पर वो अपने कैंडिडेट्स को वहां पर उनकी कुछ टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए भेजते हैं इन ऑर्डर टू नो क्या वो पर्सन फिजिकली और मेंटली कैपेबल है उस जॉब को अपहोल्ड करने के लिए या नहीं. एंड once a candidate clear all the medical examination, then he is going to give the job offer.
उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन जो क्रैक कर लेते हैं, यानी जो फिट एंड फाइन पाए जाते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू ऑफर देम द जॉब विद द हेल्प ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर। उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर में बेसिकली वो डेट होती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एट व्हाट डेट दे हैव टू जस्ट रिपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जॉब ऑफर मिल चुका है, यानी दैट मींस दे गॉट द अपॉइंटमेंट लेटर एट द लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। After receiving the appointment letter, the next and the last step in selection process that contract sign होता है between the candidate and between the employer and between the organization, और यहाँ पर certain of the documents exchange होते हैं। And meanwhile एक सबसे important document जिसे attestation form कहा जाता है, तो employee is asked to fill an attestation form। अब क्वेश्चन आता है what is an attestation form? तो attestation form एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एम्प्लॉयर के बारे में एम्प्लॉय के बारे में वाइटल इंफॉर्मेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर रेफरेंसेस में फ्यूचर में उसको यूटिलाइज कर सकती है एनी ऑफ द पर्पस के लिए। तो उस अटेस्टेशन फॉर्म को फिल करना, ऑथेंटिकेट करना और सेल्फ अटेस्ट करना एम्प्लॉयर के ऊपर होता है। देन आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अगर हम कॉन्टेंट्स की बात कर लें कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय की यानी जो कैंडिडेट एम्प्लॉय बन चुका है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, सैलरी क्या होगी, उसकी ड्यूटीज क्या होगी, लीव शेड्यूल क्या होगा, यानी ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जॉब आर देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आज हमने बात कर ली है सिलेक्शन के बारे में। कल मिलते हैं हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यानी लास्ट एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट इस टॉपिक को यहाँ पे या प्रोसेस में किसी भी स्टेप को लेकर है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड फॉर योर लाइक्स। तब तक के लिए वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए और तैयार रहिए। 3 मई को जैसे ही हमारे लॉकडाउन खुलेगा पहली चीज जो सीबीएसई कंडक्ट कराएगा वो है अपना एग्जामिनेशन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड वेट फॉर द वीडियो एंड शो योर लव एंड वी आर रियली अप्रिशिएटिंग द सपोर्ट एंड लव यू आर शावरिंग टू अस। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।